दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कट्टर हिंदुत्ववादी वो राजनीति करते हैं। इन दिनों बिहार में जाकर माहौल बना रहे हैं। उनसे कहा तो यही गया था कि आप जाइए, अपनी पारंपरिक राजनीति को आगे बढ़ाइए, वहां जाकर बुलडोजर का जिक्र कीजिए, हिंदू मुसलमान का जिक्र कीजिए। उन्होंने किया भी, लेकिन उसका कोई फायदा मिला नहीं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बंदर वाली राजनीति की एंट्री करवाई, जिसके बाद उनकी खुद फजीहत हो गई। अखिलेश यादव ने ऐसा जवाब दिया है उनकी बातों का कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा मंच पर खड़े होकर कम से कम बंदर शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार में चुनावी पारा बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और इस बीच शब्दों की मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ एक रैली कर रहे थे, उसमें उन्होंने गांधी जी के 3 बंदर याद किए और उनकी तुलना तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी से कर दी। किस तरह से, देखिए जरा। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। अब जब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव, तेजस्वी और राहुल गांधी को बंदर बताया तो फिर अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है उसका भी नमूना देख लीजिए। अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बैठा दिए जाए तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। यानी कि अखिलेश यादव खुद ही वो है जो वो खुद मंच पर खड़े होकर दूसरों को बता रहे हैं। ये अखिलेश यादव अपने ट्वीट में बताने जतलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को तो इस बात का जवाब मिल गया है, लेकिन बंदर वाली राजनीति पे इतनी फजीहत हुई तो योगी आदित्यनाथ फिर से बटोगे तो कटोगे को ले आए। सुनिए जरा। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। हालांकि योगी एक तरफ इस तरह की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं इस बार बिहार से बीजेपी बाहर। और ये नारा जब वो बुलंद कर रहे हैं तो किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह, किस तरह की आवाजें आपको सामने से सुनाई पड़ेंगी, जरा उसका भी नमूना देख लीजिए। इस बार बीजेपी की हार लिखेगा बिहार। अब की बार भाजपा बाहर।
उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है। अब भी हारे हैं और इस बार मगध भी हारने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, अखिलेश यादव उसका पलटवार करते हैं, तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में एक और ही दिलचस्प खेल भी चल रहा होता है। गेम ये चल रहा होता है कि एक बहुत ही बाहुबली और दबंग किस्म का नेता जो कि जेडीयू का उम्मीदवार है, वो जेल चला जाता है, और वो जिसकी हत्या में जेल जाता है उसको लेकर राजनीति बिहार में इस कदर तेज हो जाती है कि ललन सिंह खुद निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो अनंत सिंह के साथ हैं और आप सभी को अनंत सिंह बनना होगा, उनको जिताना होगा। अब जब वो नहीं है यहाँ पर, वो जेल के अंदर हैं, तो उनकी जो विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी है वो मेरे पास है। किस तरह से एक दबंग को, एक हत्यारे को कहिए, उसको सपोर्ट कर रहे हैं ललन सिंह, खुलेआम नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये बयान सुनिए जरा। तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी, आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो सुना आपने किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ललन सिंह, लेकिन एनडीए वाले क्या कहते हैं? एनडीए वाले तो कहते हैं जंगल राज। अब यहां ललन सिंह क्या कर रहे हैं? ललन सिंह समर्थन कर रहे हैं एक ऐसे नेता का जो जेल के अंदर चला गया है, वो भी हत्या के एक मामले में। लेकिन एनडीए वाले तो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी वाले जंगल राज का बहुत जिक्र करते हैं, मोदी जी जिक्र करते हैं, अमित शाह जिक्र करते हैं, तमाम और मंत्री आते हैं वो भी जिक्र करते हैं, और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश करते हैं, महागठबंधन के तमाम नेताओं को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर तो एनडीए के जो साथी हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के जो राइट हैंड है एक तरह से, ललन सिंह कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो एक सांसद हैं और उनकी जो राजनीति है वो काफी मजी हुई है। और जब वो मंच पर खड़े होकर अनंत सिंह जैसे नेता का समर्थन करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ नहीं बोलते। अपने आप में कितनी हैरत अंगेज राजनीति चल रही है। और योगी आदित्यनाथ वहीं पर उसी बिहार में खड़े होकर जिक्र करते हैं कि भाई आपने ओसामा को टिकट कैसे दे दिया। ओसामा के जो पिता हैं शहाबुद्दीन, वो किस तरह के रहे हैं, उनकी एक राजनीति बिहार में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो ऐसे में कम से कम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन वाले सुचिता की राजनीति की बात ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा। और जिस तरह से बंदर वाली राजनीति को बीच में लाया गया है, योगी आदित्यनाथ को जवाब जरूर मिल गया है। और इस जवाब के बाद अब शायद ही योगी आदित्यनाथ कभी अपनी वो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को छोड़कर इस वाली राजनीति पर आएंगे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।